नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त नीलेश कुमार सिंह। आइए हम ले चलते हैं डेहरी, बिहार के रोहतास जिला में डेहरी विधानसभा, जहां हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सनातनी युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र राज रोशन के साथ हम अभी अपने शाहाबाद कार्यालय में बैठे हुए हैं, जहां इनसे जानते हैं कि बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, जल चुका है और बिहार में नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है चालू हो चुकी है। और हमारे साथ हमारे चैनल में अभी हमारे इंद्र राज रोशन, जो कि काराकाट के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मौजूद है। सबसे पहले तो हम दिल से इन्हें धन्यवाद देंगे, नमस्कार कहेंगे और इनके साथ इनके मुंह से जानते हैं ये जानकारी क्या देते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार और आपको चैनल के सबसे पहले मेरा नमस्कार। ये आपने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारा चीज सच्चाई दिखाते हैं, जो ये आपका काबिलियत तारीफ है। विधानसभा का बिगुल जल चुका है, जो कि सारे प्रत्याशी लगभग नॉमिनेशन कर चुके हैं और आपके डेहरी विधानसभा की क्या स्थिति है? सर देखिए, सारे प्रत्याशी जो नॉमिनेशन, अभी तो ना भाजपा की कोई सीट कंफर्म हो पा रही है, ना नीतीश जी की कंफर्म हो पा रही है, ना आरजेडी की कंफर्म हो पा रही है और ना चिराग जी की कंफर्म हो रही है। इसलिए अभी नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, इस बार चुनाव आयोग जो पार्टियां हैं टिकट देने में ही कंफ्यूज है, क्योंकि उनको भी पता है कि किस गुंडा माफिया को टिकट दे, क्योंकि ईमानदार आदमी को देना नहीं है, गरीब को देना नहीं है, छोटे कर्जकर्ता को देना नहीं है, जो झोला ढोने वाले कर्जकर्ता है, जो झंडा ढोने वाले कर्जकर्ता है, उनको टिकट देना नहीं है आपको। तो आप तो गुंडा माफिया को आप लोग सब लोग टिकट दे रहे हैं। डेहरी विधानसभा में आपको कहना यह है कि अभी तक कोई प्रत्याशी का नामांकन नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि एक प्रत्याशी का नामांकन हुआ है, एनआर कटा है एक प्रत्याशी का, जो अभी हमने आज आया, मतलब दिल्ली से हम भी किसी अपने संगठन के काम से गए हुए थे, अभी आया तो हमको पता चला कि अभी डेहरी में एक एनआर कटा है, एक एनआर कटा है। आप समझ रहे हैं, 13 तारीख से नॉमिनेशन का प्रक्रिया स्टार्ट है, 14 तारीख से, उसके बाद एक एनआर कटा है। और आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में अभी सब लोग कंफ्यूज हैं। इंद्रराज जी, मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि आप एक शब्द में, पहला शब्द में जवाब दीजिएगा कि आप किस नेता को, आपके मन में जो सबसे पहला जवाब आएगा वही बताइएगा। लालू यादव को किस तरह देखते हैं? देखिए, लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं। हम लोगों के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए लालू यादव ने मतलब बहुत कुछ किया है। गरीबों के, हम लोग के लिए भगवान के स्वरूप है। तेजस्वी यादव जी भी मतलब अपना काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को, अब लालू यादव का बेटा है तो हम, नीतीश कुमार जी तो मान के चलिए कि अभी पता नहीं, उनका मानसिकता हमको समझ में नहीं आ रहा है। निशांत का नाम अभी नया चुनावी राजनीति में चल रहा है, नीतीश कुमार के पुत्र हुए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी अभी राजनीतिक मुद्दे में बच्चे हैं। अभी तक ना वो कभी राजनीति को समझ पाए हैं और ना राजनीति में कभी आए हैं। अभी सम्राट चौधरी के बारे में, सम्राट चौधरी फर्जी गुंडा है, महामाफिया है, महाचोर, मतलब उसके बारे में जो कह सकते हैं ना वो है सम्राट चौधरी। बिहार में अभी एक नई पार्टी आपके सामने है जिसका नाम है जन सुराज, उसके बारे में प्रशांत किशोर, उनको हमने आज नहीं, बहुत पहले ही बोला था फर्जी किशोर। आप ये जो आप जानते होंगे कि मैंने बहुत पहले ही बोला था कि फर्जी किशोर है। उनका दावा है कि बिहार से पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा को सबको बदलाव कर देंगे। वो बात बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं सरस्वती के पुत्र हूं और मैंने बीजेपी को जिताया, मैंने नीतीश को जिताया। तो हो सकता है बात करके खुद भी जीतने के चक्कर में है, तो बातें बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन आप देखिए, उनका सबसे पहले प्रक्रिया था कि मैं तेजस्वी जी के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उनकी ही जमानत जब्त हो जाती, इसके वजह से वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, इंद्र राज रोशन सनातनी युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं और जो कि डेहरी विधानसभा से गोपी बिहार गांव से आते हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आप इस विधानसभा में बिगुल फूंकने जा रहे हैं या नहीं। देखिए सर, मेरा एक सीधा और स्पष्ट मुद्दा है, मुझे निचले वर्गों को राजनीति में लाना। जैसे कि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरी फैमिली आप भी जानते हैं, आपको भी मालूम है कि हम लोग गरीब फैमिली है, लेकिन एक हिम्मत रखते हैं कि हम लोग बदलाव करेंगे और गरीब लोगों को उठाकर राजनीति में लाएंगे। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ी हिम्मत है और इसी हिम्मत में हम लोग डेहरी में भी बिगुल फूकेंगे। और आने वाले समय में सनातनी युवा शक्ति, जो कि ये किसी भी जाति को नहीं सपोर्ट करती है, किसी भी धर्म को नहीं सपोर्ट करती है, ये बस ये बताती है कि ये जो भी भारत में है, ये जितने भी लोग भारत में निवासी हैं वो सभी लोग सनातनी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, या फिर चाहे बुद्धिज्म हो, या फिर जो भी मतलब जितने भी धर्म हो,
जितने भी धर्म हो भारत में रहते हैं तो वो सनातनी है। इंदिराज जी, आप निर्दलीय फिर से चुनाव लड़ने के प्रयास में हैं या किसी पार्टी से? देखिए सर, मैं किसी पार्टी और जाति को सपोर्ट नहीं करता हूं। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से, आप इतने युवा चेहरा हैं और आप पूर्व लोकसभा काराकाट के चुनाव में भी अपना अच्छा मत लाए थे, तो क्यों ना आप किसी पार्टी का प्रयास करते हैं? सर देखिए, पार्टी में जाएंगे तो वही पार्टी में जाति की बात हो जाता है। आप देखिए, चिराग पासवान कहते हैं कि मैं बैकवर्ड हूं और टिकट दिए सोनू सिंह को। अच्छा, टेहरी में सोनू सिंह का टिकट कंफर्म हो गया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कि मतलब कि बैकवर्ड तो कह रहे हैं लेकिन समीकरण कहां मिला रहे हैं भैया। जितना राजन तिवारी, जितने बड़े बड़े माफिया हैं वो सारे माफिया चिराग पासवान के साथ है और सारे फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। देखिए सर, मैं फॉरवर्ड करने का मेरा मतलब ये नहीं है, मैं चाहता हूं कि बैकवर्ड को भी जगह मिले। अच्छा, तो आप किसी पार्टी से चुनाव इसलिए नहीं लड़ते हैं कि किसी से आपका संबंध उस हिसाब से नहीं बन पाता है? मेरा देखिए, मेरा मत और विचार दोनों स्पष्ट है कि हमको बदलाव करना है। डेहरी में किस दिन आप बिगुल फूकने जा रहे हैं? डेहरी में मेरा देखिए नॉमिनेशन 19 या 20 को है। अभी मैंने इसको कंफर्म नहीं किया है क्योंकि सर अचानक से मैं बता ही रहा हूं आपको कि मेरी कुछ बात बन रही थी दिल्ली से। मैंने अपना वहां पे चुनाव आयोग में अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था, वहां से मेरा नहीं अभी हो पाया है, तो मैं फिर वहां से वापस आकर उसके बाद फिर मैं कल आपको पूरा डिटेल में नॉमिनेशन का तारीख। बिहार में सीएम किसको देखना चाह रहे हैं आप? देखिए, बिहार में तो सीएम मान के चलिए कि नया ही अगर चेहरा, नौजवान चेहरा रहेगा और थोड़ा बहुत मान के चलिए कि नौजवान चेहरा में आप जान ही रहे हैं कि मान चलिए, देखिए तेजस्वी जी भी बहुत अच्छा काम किए। तेजस्वी जी नौकरी दिए युवाओं को। नीतीश जी इतना दिन से फर्जी एकदम बोल रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे ही तेजस्वी जी ने ऐलान किया कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, वो 150 यूनिट फ्री दे दिए। सरकार में थे भाई, उनका अनाउंसमेंट हुआ, वो दे दिए। तो हम चाहते हैं कि इस बार नई चेहरा जैसे कि नौजवान तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और डेहरी में प्रत्याशियों की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, किसको आप ये सोचते हैं, क्योंकि आप एक खुद ही प्रत्याशी हैं, जो कि डेहरी में लंबे चौड़े प्रत्याशी की लिस्ट है। यहाँ पे पूर्व विधायक भी लोग हैं, वर्तमान विधायक हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली थी, जिनको सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इस पे आप क्या कहना? देखिए, डेहरी में जितने भी प्रत्याशी हैं वो डेहरी के डेहरी में जन्मे नहीं लिए हैं। जब डेहरी में जन्मे नहीं लिए हैं, डेहरी के क्षेत्र में जन्म नहीं लिए, तो डेहरी के लिए क्या करेंगे? आप देख लीजिए कोई प्रत्याशी को, आप देखिए। अच्छा, डेहरी में अगर आपको डेहरी की जनता चुनकर भेजती है विधानसभा में, तो आप डेहरी की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? डेहरी की जनता के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मतलब कि आपको जो ये होता है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ हम उद्योग जो होता है, जो बेरोजगारी, डेहरी सबसे पढ़ा लिखा जगह है और डेहरी सबसे औद्योगिक शहर है। आप बड़ी संघर्ष करते हमको दिखते हैं, संघर्ष आपका काफी है। तो डेहरी में पहला आपने एक बार जो डालमिया नगर फैक्ट्री है उस पे आपका क्या विचार होगा? वही तो बोल रहे हैं कि उद्योग, जैसे कि छोटा छोटा फैक्ट्री भी ठीक है, डालमिया नहीं आ सकते हैं, बड़ा उद्योग नहीं आ सकते, जैसे छोटा फैक्ट्री आपको क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग हो, आपको घी प्लांट हो, जैसे कि घी जो प्लांट बनता है, फिर या जैसे कि आप जानते होंगे तार बंगला, हम लोग यहाँ सबसे ज्यादा आरा मिल हुआ करता था, आरा मिल का बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद आपको जितने भी मतलब रोजगार से रिलेटेड फुटवेयर इंडस्ट्री बढ़ सकता है, छोटा छोटा इंडस्ट्री, मतलब जिससे कि डेहरी के लोग ही नहीं प्लान करें। जब डेहरी के एक छोटा सा विधानसभा के लोग नहीं प्लान करेंगे तो आने वाला 243 विधानसभा के लोग इसी तरीके से काम करेंगे और इसी तरीके से विधायक काम करते हैं, तो लोगों को प्लान नहीं किया जा सकता। लेकिन वो बड़ा बड़ा डिंग कि मैं डेहरी विधानसभा की एक सबसे बड़ी समस्या है, पहले यहाँ पे सुअरा हवाई अड्डा हुआ करती थी, उसे बेच दिया गया, इस पे आप क्या कहना चाहिए? सर देखिए, इस पे मैंने एक बार आवाज उठाया था, जब हमारे तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी ने अभी सुअर हवाई अड्डा में अपना कार्यक्रम किया था, तो मैं उनसे बस यही, देखिए मेरा मुद्दा सर, तेजस्वी जी को अगर आप सोच रहे हो कि मैंने मुख्यमंत्री के लिए उनको प्रमोट किया था, क्यों किया? क्योंकि नीतीश कुमार बनने लायक नहीं है, सम्राट चौधरी चोरे ही हैं, क्योंकि लालू जी के ही कोख से, मतलब लालू जी के ही पार्टी से वो जन्मे हैं, तो उनका जो सिस्टम है वो चोर वाला सिस्टम, चोर के पार्टी में चलेगा, क्योंकि उन पे दबाव गया कि आप मतलब कि आप इतना चोरी किए हो। बीजेपी मतलब कि सीबीआई। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, आयोग का निर्णय जो अभी नॉमिनेशन की तिथि रखी गई है 20 तारीख तक नॉमिनेशन खत्म कर देना है, तो अभी तक पार्टियों में इतना घमासान मचा, क्या आयोग बदलेगा या पार्टी बदलेगी?
देखिए, अब तो हमको लगता है कि अगर भाजपा के चलाने से, केंद्र सरकार के चलाने से अगर आयोग चल रहा होगा तो हो सकता है कि 2-4 दिन इसमें और समय बढ़ाया दिग्विजय नॉमिनेशन के टाइम, क्योंकि पार्टी अभी जो भाजपा वाले हैं उनका ही नहीं कंफर्म है, ना आरजेडी का कंफर्म हो पा रहा है। आप बहुत सारे देख नहीं रहे, टिकट बंटवारे में इस बार जानते हैं कुत्ता बिलाई वाला हाल हो गया। कुत्ता बिलाई का कहानी सुने ही होंगे आप, तो कुत्ता बिलाई वाला हाल हो गया है। ये टिकट जो बंटवारा है, क्यों इस देखिए, एक छोटा सा आपको बात बताएंगे पर्सनली, ये हाल क्यों हुआ है? क्योंकि आपको चूज करना है कि कौन सबसे बड़े माफिया है विधानसभा में जिनको टिकट देना है, और सब पार्टी को यही करना है। अभी तक ऐसा आस लगाया जा रहा है आयोग द्वारा कि 25% में 20% ही नॉमिनेशन हो पाया है, और क्या संभव है? 20% भी नहीं हुआ है। ये सबसे ज्यादा आयोग का ही टेंशन बढ़ने वाला है। अभी तक इतने साल के इतिहास में आज तक चुनाव आयोग ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। क्या निर्णय बदलेगा? देखिए, बिहार एक बुद्धिजीवों का, मतलब जैसे बुद्धों का, जो बुद्ध धर्म है यहाँ का स्थापना हुआ था, तो बुद्धिज्म यहाँ पे है, तो यहाँ सबसे ज्यादा बुद्धि पाया जाता है। मतलब कि हर बिहारियों में बुद्धि है, सब बुद्धि से अपने चलते हैं। और इस बार सब जनता तेज हो चुका है, इसीलिए पार्टी कंफ्यूज हो चुकी है कि हमको किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे साथ सनातनी युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रराज रोशन मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि आयोग का निर्णय भी बदल सकता है। इतिहास में पहली बार यह हो सकता है आयोग बदलेगा, और डेहरी में जितने भी प्रत्याशी हैं अभी तक एक ही एनआर कट पाया है। आप जान सकते हैं, और 19 तारीख को हमारे साथ बैठे हमारे युवा चेहरा इंद्रराज रोशन नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, और जो भी अपडेट होगा ये अगले अपडेट में जारी करेंगे। तब तक के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज।